खुश हो जाओ, क्योंकि मुसल्ले पर रो रो कर तड़प तड़प कर मुसलसल मांगी जाने वाली वो दुआ जिसके लिए आपने रातों की नींदें कुर्बान की, अब आसमान पर कबूल हो चुकी है। रखिए, अगर आज ये पैगाम अचानक घूमते फिरते आपकी स्क्रीन पर आया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये खुद रब कायनात का इशारा है जो आपके टूटे हुए दिल को तसल्ली देने के लिए पहुंचा है। हम इंसान जब मुसलसल एक ही दुआ मांगते हैं तो कभी कभी मायूस होने लगते हैं कि शायद हमारा रब सुन नहीं रहा, लेकिन याद रखिए, अर्श वाला कभी अपने बंदे के आंसुओं को जाया नहीं होने देता, और जब वो आपकी इस जिद्दी और मुसलसल मांगी जाने वाली दुआ को कबूल फरमाने वाला होता है तो गैब के पर्दे से 5 ऐसी बड़ी और मौजिज़ाती निशानियां जाहिर करता है जो ये साबित करती हैं कि अब आपकी मुराद पूरी होने वाली है। अगर आप भी मुसल्ले पर बैठे मौजिज़े का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपकी तड़प का जवाब आपको मिलने वाला है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की सालों पुरानी तड़प और मुसलसल मांगी जाने वाली दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाता है तो वो कायनात के असबाब को बदलने से पहले बंदे के बातिन की दुनिया को बदल देता है। दिल पर तारी रहने वाला बरसों का खौफ और इत्तिराब शां के एक अजब से सुकून में तब्दील हो जाता है। निशानी नंबर 1, दिल में एक गहरा और अनोखा सुकून आ जाना और रोना बंद हो जाना। उस इलाही निशानी की सब से बड़ी और वाज़ेह पहचान यह है कि जिस दाह के लिए आप पहले हौसले पर बैठकर तड़पते थे, रोते थे और आपका दिल हर वक्त बेचैन रहता था कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं, अचानक आपके दिल के अंदर एक ऐसा गहरा और अटल सुकून आ जाता है कि आपका रोना बंद हो जाता है। अब आप जब भी मुसल्ले पर बैठते हैं तो आपके दिल में कोई वसवसा या परेशानी नहीं होती, बल्कि एक अजब सी बेनियाज़ी और तसल्ली महसूस होती है, जैसे आपको यकीन हो चुका हो कि मेरा काम तो हो ही गया है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व ताली का फरमान आलीशान है, बेशक जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं। याद रखो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरह रात आयत 28। जब दुआ अर्श पर कबूल हो जाती है तो अल्लाह पाक बंदे के दिल को मायूसी के अंधेरों से निकाल कर यकीन के नूर से भर देता है। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरे लिए काफी है। कायनात के सरूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अल्लाह पर सच्चे यकीन और दिली इत्मीनान के बारे में इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह से उस हाल में दुआ मांगा करो कि तुम्हें उसकी कबूलियत का पूरा यकीन हो। जामे तिरमिज़ी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अब उस मखसूस चीज या इंसान को याद करके आपका दिल डूबता नहीं है, बल्कि आपको अंदर से एक अजब सी राहत और मुस्कुराहट महसूस होती है, तो जान लीजिए कि ये इस बात की पक्की निशानी है कि आसमानों पर कबूलियत का कलम चल चुका है और अब जमीन पर मौजिज़ा जाहिर होने वाला है। जब अर्श बरे पर किसी बंदे की मुसलसल पुकार सुनी जा चुकी होती है तो अल्लाह पाक कायनात के जरे जरे को उसकी मुराद से जोड़ने लगता है। इंसान का ध्यान जिस तरफ भी जाता है, इसे गैब से बस अपनी ही दुआ की कबूलियत की गवाही मिलती है। निशानी नंबर 2, हर तरफ से मुसलसल एक जैसे इशारे मिलना और उम्मीद का बढ़ जाना। जब आपकी वो जदी दुआ कबूलियत के बिल्कुल आखिरी मराहिल में होती है तो उसकी दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि आपको अपने आसपास सोशल मीडिया पर या लोगों की बातों से मुसलसल ऐसे पैगामात और इशारे मिलने लगते हैं जो सीधा आपकी इस दुआ से जुड़े होते हैं। आप इंटरनेट पर कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे होंगे तो अचानक आपके सामने दुआ की कबूलियत या मौजिज़े का तज़किरा आ जाएगा। आप कुरान मजीद खोलें कि तो आपकी नजर अचानक ऐसी आयत पर पड़ेगी जहां अल्लाह पाक अपने साबर बंदों को खुशखबरी दे रहा होता है, यानी कायनात का पूरा निजाम आपको मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ धकेलने लगता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व ताली का फरमाने आलिशान है और हम मनकरीब उन्हें अपनी निशानियां आफाक कायनात में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स के अंदर भी, यहाँ तक कि इन पर वाज़ेह हो जाएगा कि वही हक है। सूरह फुस्सिलत आयत 33। सलही निशानी का मतलब
ये होता है कि जब बंदा एक तवील अरसे तक सब्र करता है तो अल्लाह पाक उसके टूटे हुए दिल को तसल्ली देने के लिए गैबी असबाब पैदा करता है जो उम्मीद आपके अंदर दम तोड़ रही होती है। वो इन इशारों को देखकर दोबारा जिंदा हो जाती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अच्छे शगुन और उम्मीद के बारे में इरशाद फरमाया, मुझे फाल नेक अच्छी और उम्मीद अफजा बात सुनना पसंद है। सही बुखारी। मगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको हर जगह से बस यही तस्लीम मिल रही है कि मायूस मत हो, तुम्हारा काम होने वाला है और आपका दिल उन गैबी इशारों से बाग बाग हो रहा है। तो खुश हो जाइए, ये उस बात का पक्का सबूत है कि अब आप की रस मुसलसल मांगी जाने वाली दुआ का वक्त कामिल आ चुका है। जब अल्लाह सुब्हाना व ताली अपने किसी बंदे की सालों पुरानी फरियाद को सुन लेता है तो वह उसके रास्ते में हायल तमाम ज़ाहिरी दीवारों को रेत का ढेर बना देता है। जहां इंसान समझता है कि अब सब रास्ते बंद हैं, वहीं से करम का नया दरवाज़ा खुल जाता है। निशानी नंबर 3, रुकावटों का खुद ब खुद तौर होना और असबाब का गैब से बनना उस इलाही निशानी की सब से बड़ी और हैरत अंगेज पहचान ये होती है कि जिस दुआ की राह में पहले पहाड़ जैसे बड़े मसाइल, बंदिशें या रुकावटें खड़ी थीं, वो अचानक खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका वो काम लोगों की वजह से रखा हुआ था तो इन लोगों के दिल अचानक बदल जाएंगे। अगर पैसों की तंगी की वजह से वो मुराद पूरी नहीं हो रही थी तो गैब से रिज़्क के ऐसे रास्ते निकलेंगे कि आप खुद दंग रह जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कल तक जो हालात आपके बिल्कुल खिलाफ थे, अब वो कायनात का रख मोड़कर आपके हक में गवाही दे रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व ताली का फरमाने आलीशान है, और जो कोई अल्लाह से डरे और उस पर तवक्कल करे, अल्लाह उसके मामले में आसानी पैदा फरमा देता है। सूरह तलाक आयत 4। जब अर्श पर दुआ की कबूलियत का परवाना जारी हो जाता है तो ज़मीन पर मौजूद हर सख्त और नामुमकिन चीज़ मूम हो जाती है। अल्लाह पाक ऐसे असबाब और ऐसे लोगों को आप की मदद के लिए खड़ा कर देता है जिनका आपने अपने वहम व गुमान में भी नहीं सोचा होता। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अल्लाह की गैबी मदद और तकदीर के बदलने के बारे में इरशाद फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं कर सकती। जामे तिर्मिज़ी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ये मौजज़ा देख रहे हैं कि अब काम बिगड़ने के बजाय खुद ब खुद बन रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गैबी वसीला सामने आ रहा है और मुश्किल तरीन मरहले भी मिनटों में हल हो रहे हैं, तो अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। ये इस बात का पक्का और वादह इशारा है कि आपकी वो मुसलसल मांगी जाने वाली दुआ अब एक खूबसूरत हकीकत बनकर आपकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली है। जब अल्लाह करीम किसी बंदे की मुसलसल पुकार पर लबीक कहता है तो वो उसके अंदर से मांगने की तड़प को और बढ़ा देता है। बंदा थकता नहीं है बल्कि उसका दिल अपने रब के सामने मजीद झुक जाता है। निशानी नंबर 4, दुआ में यकसुई आजिज़ी का बढ़ जाना और बार बार मांगने का जी चाहना। जब आपकी वो सालों पुरानी दुआ कबूल होने के बिल्कुल करीब होती है तो इसकी चौथी सबसे बड़ी और खूबसूरत निशानी ये होती है कि आपका दिल इस दुआ से एकतारता नहीं है। बज़ाहिर महीने या साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन जब भी आप मुसल्ले पर बैठते हैं आपके अंदर वही पहली दिन जैसी तड़प, वही आजिज़ी और वही मोहब्बत जाग उठती है। बल्कि अब आपको मांगते हुए एक अजब सा सुरूर मिलता है। आपका जी चाहता है कि आप अपने रब के सामने रोते रहें, गड़गड़ाते रहें और बस मांगते ही चले जाएं। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह पाक को आपका मांगना पसंद आ चुका है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व ताली का फरमाने आलिशान है, और अपने रब को दिल ही दिल में आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ याद करो। सूरह अल-अरफ आयत 205। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे को कोई नामत देना चाहता है तो वो सबसे पहले उसकी ज़बान और दिल को इस चीज़ के मांगने पर लगा देता है और उसे थकने नहीं देता। अगर अल्लाह ने वो चीज़ आपको न देनी होती तो वो कब का आपके दिल से उसकी चाहत को ख़त्म कर देता और आपकी ज़बान से वो दुआ छीन लेता। लेकिन अगर आप आज भी उस चीज़ को इतनी ही शिद्दत से मांग रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि वो चीज़ आपके नसीब में लिखी जा चुकी है।
हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने दुआ में आजिज़ी और कबूलियत के बारे में इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारा रब बहुत हया वाला और सखी है। जब उसका बंदा उसके सामने अपने हाथ उठाता है तो वो इन्हें खाली लौटाते हुए हया फरमाता है। सना नबी दाऊद। अगर आपके साथ भी ये खूबसूरत मौजज़ा हो रहा है कि अब आप दुआ मांगते हुए थकते नहीं हैं, बल्कि आपका दिल मुसल्ले पर बैठकर अपने मालिक के सामने फैलने के लिए और ज्यादा तड़पता है और आपकी आंखें आजिज़ी से नम हो जाती हैं, तो मायूस मत हों। ये इस बात का बहुत बड़ा गैबी इशारा है कि आपकी ये ज़ाती और मुसलसल मांगी जाने वाली दुआ अर्श पर मंजूर हो चुकी है और बहुत जल्द उसका सला आपकी झोली में आने वाला है। जब अल्लाह पाक किसी साबर बंदे की तवील फरियाद सुन लेता है तो वो इसके दिल को दुनिया की हर आरज़ी, महताजी और वसवसे से आज़ाद कर देता है। बंदा मुसल्ले पर इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे अपनी दुआ का पूरा होना एक पक्की सच्चाई नजर आने लगता है। निशानी नंबर 5, ख्वाबों में बशारतें मलना और एक पक्का बात नहीं, यकीन पैदा हो जाना। जब आपकी वो मुसलसल मांगी जाने वाली दुआ कबूलियत के बिल्कुल आखिरी किनारे पर होती है तो इसकी 5वें और सबसे आखिरी निशानी ये होती है कि अल्लाह पाक ख्वाबों के जरिए या आपके बातन में एक ऐसा पक्का यकीन पैदा कर देता है कि आपको अपनी दुआ का पूरा होना बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। आपको ऐसे सच्चे ख्वाब आने लगते हैं जिन में आपको खुशखबरी मिल रही होती है, या आप खुद को मुसल्ले पर शुक्र का सजदा करते हुए देखते हैं, या फिर ख्वाब में कोई बुजुर्ग या कोई गैबी आवाज आपको तसल्ली देती है। जैसे ही आप बीदार होते हैं आपका दिल खौफ के बजाय एक अजीब सी खुशी से भरा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व ताली का फरमाने आलीशान है, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। सूरह यूनुस आयत 64 मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस दुनियावी जिंदगी में मोमिन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सच्चे ख्वाब हैं जो अल्लाह की तरफ से एक गैबी तसल्ली होते हैं। जब आप तवील उर्से तक एक ही दुआ मांगते हैं तो रब्बी करीम आपके सब्र का भरम रखने के लिए आपकी रूह को ख्वाब की हालत में उस खुशी का नज़ारा करवा देता है जो बहुत जल्द आपकी बेदारी में हकीकत बनने वाली होती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने सच्चे ख्वाबों और बिशारतों के बारे में अरशाद फरमाया, नबूत का कोई हिस्सा अब बाकी नहीं रहा सिवाय बशारतों के। सहाबा ने अर्ज किया, बिशारतें क्या हैं? आपने फरमाया, सच्चा ख्वाब। सही बुखारी। अगर आपको भी पिछले कुछ उर्से से ऐसे ही परामीद और खूबसूरत ख्वाब आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप का दिल बाग बाग हो जाता है और बेदार होने के बाद भी आपके अंदर एक पक्का यकीन बैठ चुका है कि बस अब मेरा मौजिज़ा होने ही वाला है, तो मुसल्ले पर शुक्र के आंसू बहाइए। ये इस बात की आखिरी और अटल निशानी है कि कायनात के मालिक ने आपकी उस मुसलसल पुकार को सुनकर कबूलियत का परवाना जारी कर दिया है और बहुत जल्द वो खुशी आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। वो जब किसी बंदे को मुसलसल मांगने की तौफीक देता है तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो उसे नवाजना चाहता है। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में भी जाहिर हो रही हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका मौजिज़ा बहुत करीब है। आइए आज इस पाकीज़ा और खूबसूरत लम्हे में हम सब मिलकर पूरे दिल से अपने रब के हुजूर एक खास दुआ करते हैं। आप सब कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम में से किसका दिल वल्लाह ही कुर्ब के ज्यादा करीब है और किसकी आमीन सबकी कबूलियत का सबब बन जाए। ए कायनात के अकेले मालिक, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले परवरदिगार, जो बंदा भी आज उस पैगाम को सुन रहा है और एक तवील उर्से से मुसल्ले पर बैठकर किसी खास दुआ के लिए तड़प रहा है, या अल्लाह इसकी इस मुसलसल पुकार को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा। इनकी आंखों के आंसुओं और दिल की बेचैनियों पर रहम फरमा कर उनकी वो जद्दी दुआ पूरी फरमा दे। ए गैब के खजाने के मालिक, उन्हें वो मौजज़ा दिखा दे जिस के बाद उनका दिल शक्र के
सजदों से भर जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की उस वीडियो ने आपके मायूस दिल को एक नई उम्मीद और हौसला दिया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें जो किसी दुआ के इंतजार में थक चुके हैं, ताकि उनके दिल को भी तसल्ली मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि ईमान और उम्मीद से भरे ऐसे ही दिल को छू लेने वाले पैगामात आपको रोजाना मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी ये खूबसूरत फैमिली उसी तरह जड़ी रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।